तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग तुम लोग फोकस करो इधर। यहाँ पे ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.4 है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन 3.4 है समझो। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। कैलकुलेट द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज pH 10। अंडरस्टैंड हो क्या? स्पेशली हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, ई से निकालना है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है। ओके, तो आप स्पेशली क्या करोगे, इसमें नस का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या यूज करोगे? नस का फॉर्मूला। तो देखो नस इक्वेशन क्या होता है ना, पहले इसको दो स्लाइड में करते हैं। तो नस का फॉर्मूला इधर लिख लो। तो ई सेल इक्वल टू क्या आता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 और नीचे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। इतना सही है ना। अब देखो इस इक्वेशन में तुम्हारे टारगेट क्या है कि सबसे पहले मेरे को एन निकालना है और क्या निकालना है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा समझो एम है। समझो इस क्वेश्चन का हमारा एम क्या है कि पहले आप एन निकालो, फिर इसके बाद क्या निकालो, पी बाई आर निकालो। अब देखो स्पेशली क्या होता है कि वी नो दैट, इसमें आप ये भी नोट कर सकते हो, वी नो दैट ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। देखो मेरे यहाँ से ई नॉट सेल निकल गया ना। अब स्पेशली क्या ना, देखो मेरे को एन निकालना है और पी बाई आर निकालना है समझो, ठीक है। तो एन निकालने के लिए क्या ना कि हमें हाइड्रोजन का समझो क्या है ना कि सी वाला इक्वेशन समझो। एक मैंने कौन से पढ़ाया था, सी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया ना। इसके देखो मैंने दो इक्वेशन करवाए थे, एक एनोड पे भी मैंने करवाया था और एक कैथोड भी कराया था। तो मैं इस वाले का, सी वाले का जो इक्वेशन है कैथोड वाला लिख लेता हूँ, इसका लिख लेता हूँ कैथोड वाले का। तो देखो इसका एट कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, इसी से क्या ना एन निकलेगा। देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का स्पेशली मतलब होता है गेन होता है। तो देखो ये कुछ ऐसे होगा, H प्लस हो गया और इसको जब बैलेंस करोगे, मतलब पहले H प्लस से कहाँ ले जाओगे, H2 में ले जाओगे। अब देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो इसको यहाँ पर क्या लगाओगे, दो लगाओगे। अब देखो यहाँ पर H प्लस है और यहाँ पर क्या है ना, दो है समझो, तो दो प्लस हो गया और दो प्लस को बैलेंस करोगे दो इलेक्ट्रॉन से। तो जरा इस इक्वेशन में देखो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो n निकाल लिया ना। अब स्पेशली n निकल गया और मेरा ई नॉट सेल निकल गया। अब क्वेश्चन में मेरा मकसद है ना कि मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँ। अब कॉन्सेंट्रेशन देखो निकालने के लिए क्या ना कि हमारे क्वेश्चन में pH दिया गया है। क्या दिया गया है, pH। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब pH वाले को रिलेट करते हैं। देखो एक फॉर्मूला पढ़ोगे क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, pH इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस होता है। ये हम सभी जानते हैं ना। तो pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है। ये H प्लस क्या होता है ना कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या ना हम ब्रैकेट से दिखाते हैं। अब सही है। अब देखो pH कितना दिया गया क्वेश्चन में, 10 दिया गया है। तो इसको 10 यहाँ रख दो और ये क्या हो जाएगा। तो मेरा मकसद क्या ना, H प्लस निकालना है। मेरा मोटिव क्या है, H प्लस फाइंड करना है। तो लॉग हो जाएगा और ये H प्लस है। अब देखो माइनस को क्या ना इधर ट्रांसपोज कर दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब ये स्पेशली क्या ना H प्लस हो गया। अब क्या ना देखो क्या ना आप एंटी लॉग लोगे, क्या लोगे, एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लोगे तो H प्लस फ्री हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग क्या है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये लॉग लॉग कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बनाया है कि जितना समझो क्या ना डिजिट है समझो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो एज्यूम कर लो डेसिमल, ठीक है यहाँ तक ना। तो डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट्स होंगे जब उसका एंटी लॉग लोगे तो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो मैं अगर इसका H प्लस निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 हो जाएगा। इसको निकाल के बॉक्स बना दो। सपोज मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझो। मान लो कि हमारे पास 12.24 दिया गया है, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। तो क्या करोगे, डेसिमल के पहले जो डिजिट्स है ना तो इसको कहाँ भेज दोगे, 10 की पावर 12 में हो जाएगा। तो डेसिमल के पहले जो डिजिट्स होंगे उसको कहाँ भेज दोगे, 10 की पावर 12 में। यदि सपोज माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो बस एंटी लॉग में ये देखना है मेरे को कि यदि क्या ना कि डेसिमल के पहले कुछ भी डिजिट होगा, अगर साइन नेगेटिव है तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने इसमें क्या है ना कि दो चीजें फाइंड कर लिया, एक H प्लस फाइंड कर लिया और सेकेंडली क्या फाइंड कर लिया हमने, N फाइंड कर लिया।
क्लियर हो गया ना। अब हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया। अब पुनः क्या ना वापस आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। तो आ जाओ इस स्लाइड वाले में। तो ये सारी वैल्यू क्या है इस पे पुट करते हैं। तो देखो E सेल इक्वल टू, तो E सेल इक्वल टू क्या आएगा, ये 0.0 हो गया माइनस का 0.059 और ये 1 हो जाएगा। और नीचे कितना रखोगे इनकी वैल्यू 2 रखोगे। लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन देखो इस इक्वेशन को फोकस करो, यहाँ H2 है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है तो इसको यूनिटी ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा। देखो जनरली कहना है कि हम नेक्स्ट इक्वेशन में केवल एक्वस का फेज लिखते हैं। किसका लिखते हैं, एक्वस का फेज लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर H+ है, क्या है H+, तो इसको क्या है ना H+, और जो कोफिशिएंट होगा ये चला जाएगा पावर में। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, H+ की पावर में। अब ये H+ की वैल्यू कहाँ दिया गया है, 10 की पावर -10 दिया गया है। इसका इक्वेशन को मान लो सपोज 1 और इनमें सारी वैल्यू को पुट कर दो। तो ये हो जाएगा E सेल इक्वल टू 0.0 माइनस का 0.591 डिवाइड बाई 2 और इसको सॉल्व करो तो लॉग हो जाएगा ये 1/10 की पावर -10 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। इसको और थोड़ा इजी कर लो। इसको देखो रफ मत लेना, ऐसे मतलब सॉल्व करो क्योंकि अपने आप ये इजी कैलकुलेशन है। ये माइनस हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 और ये लॉग, और देखो ये हो जाएगा 10 की पावर -20। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करोगे, अब ये 10 की पावर -20 है, 10 की पावर माइनस क्या है 20, इसको ऊपर भेजो तो माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 20 लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले का यानी कि log m की पावर n, तो पावर क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि 20 है तो 20 क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का 0.059 और ये n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और ये log 10। बताओ यहाँ पर log 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखो 2 से क्या ना इस 20 को काट दोगे तो 10 बचेगा। इसको क्या ना डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस के साथ आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 591 और ये बेटा आ जाएगा बोल्ट में आंसर। तो दिस इज द ई सेल, ये आपका आंसर है। नहीं कैसे रखोगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए देखो मुझे क्या ना इस इक्वेशन को लिखना था, ठीक है ना। नहीं बेटा क्योंकि आप इसको बैलेंस करो ना। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है ना, तो जब इसको H2 को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितना लगाओगे 2 लगाओगे। जब 2 लगाओगे तो देखो यहाँ पर ये 2+ हो गया ना, तो 2+ को बैलेंस करोगे 2 इलेक्ट्रॉन से। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो ये NCERT का एक क्वेश्चन था, ये इंटरेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन। देखो ये लाइन दिया गया तो इसका बड़ा इतना सोल्यूशन आता है। क्लियर हो गया ना। तो कुछ ऐसे समझो, इसको नोट कर लो।